गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चल रही थी अपनी, ठीक है। उसके अंदर देखें आप, अपने चले थे कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। इसके अंदर चार थी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने दो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जिसमें एंट्रोपी चेंज डेल एस और गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज डेल जी, इन दोनों को हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया। बची हुई दो जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, एक तो ये है एंथैल्पी में चेंज और एक बचेगा आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों को पढ़ेंगे हम आज वाली क्लास में। तो थर्ड जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो चलेगी अपनी कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज डेल एच। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज और उस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज और उस रिएक्शन की एंट्रोपी में चेंज है, उसमें ये रिलेशन होता है। किसी एक ही रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज और उसकी एंट्रोपी में चेंज है, उसमें ये वाला रिलेशन होता है आपस में। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन हमने को बताइए क्या होती है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन। अब डेल एस का अपने को पता है, डेल एस इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ और डेल ई अपॉन में डेल टी पी, टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये वाला। एक मिनट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये वाला, इसको बोलेंगे थर्ड नंबर इक्वेशन। तो करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2, 3 से डेल जी और डेल एस की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। ये दोनों हम पहले करके आ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशन से क्या होगा देखिए, डेल एच इज इक्वल टू 2 और 3 से डेल जी डेल एस की वैल्यू उठा के यहाँ रखा, तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई प्लस में ये वाला रखना है, तो एन एफ पी तो है यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा एन एफ और डेल ई अपॉन में डेल टी पी, ये वाली इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसमें भी एन एफ है, इसमें भी एन एफ है, कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा एन एफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया नेक्स्ट में डेल एच इज इक्वल टू माइनस में एन एफ कॉमन लेते हैं, एन एफ नहीं माइनस एन एफ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा ई, हम बोले यहाँ ई बचेगा प्लस में यहाँ क्या बचेगा टी, प्लस नहीं बोलेंगे इसको माइनस बोलेंगे, क्योंकि ये माइनस ये ई ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस में एन एफ ई, ये माइनस एन एफ इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस टी ये आएगा, ठीक है साहब। यहाँ बचा हुआ डेल ई अपॉन में डेल टी और ये पी, ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 5 से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी में होने वाले चेंज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे इन दोनों की वैल्यू निकाल लो अपन पीछे वाले फॉर्मूले से, तो डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों में एक ही बात है, ठीक है। ये वाला रहेगा इसका फॉर्मूला। अब हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि किस प्रकार से इन सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला एक साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर हम एक रिएक्शन है, इसमें कौन सा वाला करें, ये करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन में आपको एक सेल दिया हुआ है, सेल, इसमें है कैडमियम CdCl2 और H2O AgCl सॉलिड स्टेट में है, और ये सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है ना, वो वाला है। ये बोल रहा है कि इस वाले सेल के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर EMF की वैल्यू 0.6915 वोल्ट है, और इस सेल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेल का EMF 0.6753 वोल्ट है। ये इसमें दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या क्या कैलकुलेट करना है, गिब्स फ्री एनर्जी भी निकालो, क्योंकि डेल एच निकलवाएगा तो पहले डेल जी और डेल एस तो पता होना चाहिए, डेल एस भी निकालो ये बोल रहे हैं, और यहाँ पे डेल एच भी निकालो, तीनों निकालने की बोल रहे हैं। हालांकि वैसे इस वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, डायरेक्ट उनसे ही निकल जाएंगे, लेकिन अपने को बताना था कि इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें डेल जी की वैल्यू, ठीक है।
ठीक है, एक नंबर पे हम करते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑफ डेल जी। कैलकुलेशन ऑफ डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला बताइए, डेल जी इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई। अब यहाँ पे कौन डेल जी निकालने की, डेल जी नोट, डेल जी ये वाला है, ठीक है, ये वाला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो डेल जी और एन की वैल्यू इस इक्वेशन में आएगी 2, 2 इंटू माइनस में 2 इंटू में 96,500 कूलम, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे ई की वैल्यू है 0.6753 वोल्ट। ठीक है, सोल्व करने के बाद इसमें फाइनल आंसर लिखा गया, माइनस है तो माइनस में आएगा, और डेल जी की वैल्यू माइनस आते हैं हम लिखेंगे स्पॉन्टेनियस, कूलम वोल्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, जूल बनाते हैं। तो जूल में इसकी वैल्यू आएगी 1303.32.9, 1303.32.9। किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, माइनस में 130.33 किलो जूल, ये निकल जाएगी गिव्स फ्री एनर्जी। चूंकि गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल जी की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में, इसका मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी बाह्य सहायता के इजीली संपन्न हो जाती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर डेल का परिकलन करने के लिए सेकंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेल एंट्रोपी चेंज। नेक्स्ट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ, इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, ET इज इक्वल टू ET नोट प्लस में NF, और यहाँ पे हम लिखेंगे T माइनस में P नोट, सॉरी यहाँ पे डेल एस है, डेल एस अपॉन में NF T माइनस में T नोट। अब ET की वैल्यू कौन सी रहेगी इसमें से, ET की वैल्यू इसमें से रहेगी ये वाली, और ET नोट की वैल्यू रहेगी इसमें ऊपर वाली, ठीक है। इसको हम मानेंगे ET और ये रहेगा ET नोट मान लेंगे। फॉर्मूले में रखो आप 0.6753 वोल्ट इज इक्वल टू 0.6915 वोल्ट प्लस में डेल एस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 कूलम, और यहाँ पे आ जाएगा टी टेम्परेचर कितना है, ये वाला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको केल्विन में चेंज करके लिखो, 25 की जाएगा 298 केल्विन, और माइनस में इसकी जाएगा 273 केल्विन। अब डिफरेंस तो इसमें वैसे भी 25 का रहेगा, ये 25 का डिफरेंस निकाला, ये डेल एस, डेल एस को यहीं पे रखो, बाकी बची हुई चीजों को आया वो ये पहले से इधर है 0.6753। अब ये ऊपर लिखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो 2 इंटू 96500 ये ऊपर है, ये नीचे लिखेंगे इसके, ये आ जाएगा यहाँ पे 25 का डिफरेंस आएगा, कैसे भी चाहे इसमें निकालोगे तब भी 25 का डिफरेंस है, 0 और 25 डिग्री को माइनस करोगे तब भी इसमें एक ही डिफरेंस आएगा, प्लस वाली चीज माइनस में जाएगी, और ये वाली चीजें इसके साथ में यहाँ पे 25, और माइनस में क्या है ये वाली वैल्यू 0.6915 वोल्ट, ऐसे लिख सकते हो आपकी, इसके माइनस में ये कर दो और एक आगे वाले को इसको साइड में, तो डेल एस की वैल्यू डायरेक्ट निकाले कि इसने 125.064, ठीक है। डेल एस इज इक्वल टू माइनस में 125.064 जूल में, क्योंकि कुलाम इंटू वोल्ट आएगा ना तभी जूल में आ जाएगी, कुलाम है ये वोल्ट में। आप बोलोगे माइनस में क्यों आया, तो ये देखो ये वाला और ये वाला, बड़ी संख्या ये, बड़े वाले माइनस में, इसका आंसर पूरी वैल्यू आएगी इसमें माइनस में। जूल में है, किलो जूल में चेंज करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, तो डेल एस इज इक्वल टू माइनस में 0.125 किलो जूल, ये आ जाएगा इसका आंसर। दो वैल्यू निकल गई, डेल जी की निकल गई और डेल एस की निकल गई। अब अपने निकालने इसमें डेल एच, डेल एच तो इसके अंदर हम डायरेक्ट ही बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डेल एच को कैलकुलेट करके, वही फॉर्मूला लगेगा शुरू में जो लिखा था वही, डेल एच थर्ड लिखेंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ डेल एच, वी नो दैट डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है डेल जी प्लस में टी डेल एस, ये दोनों वैल्यू पता है,
टेम्परेचर 298 केल्विन, तो डेल एच क्या आ जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल जी क्या है ये वाला, माइनस में 103.33 किलो जूल, प्लस में 298 केल्विन, माइनस में ये वाली वैल्यू 0.125 किलो जूल, ये वाली वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो डेल एच की वैल्यू आती है माइनस में 167 किलो जूल में आ जाएगी, 167.58 किलो जूल। ये वाला आप कुछ नहीं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, उसमें से फिर ये घटाना, तब आएगी ये वाली वैल्यू 167.58 किलो जूल। तो इस वाले क्वेश्चन में तीनों के तीनों निकल गए। तो डेल एच निकलवाए तो उसमें यही करना, पहले इसमें डेल जी और डेल एच को निकाल लेना, इन दोनों को निकाल करके और इस फॉर्मूले में रखनी है, तो इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये रहेगा इसमें एंट्रोपी, तीनों इसमें किसमें है, नेगेटिव में आएगी इसका, ठीक है। इस बार माइनस करने का साइन थोड़ा चेंज रहेगा, ये याद रखना। ये प्लस, हालांकि आप बोलोगे इन दोनों को आपस में वो करेंगे ना, अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी छोटी, फिर ये पूरी माइनस में प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ से जो आए और ये इसको आपस में ऐड करना है, जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये रहेगा इसका कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, थर्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, उसकी कैलकुलेशन पढ़ लें। अब 1/4 और बची है, इसके अंदर उसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में चारों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है उसमें हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है, फोर्थ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी देखिए, इसमें कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके निकाले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी से नोट करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं के सी से। अब देखो एक रिएक्शन होती है, मान लीजिए ए सेल रिएक्शन, और वो सेल रिएक्शन हो रही है कुछ इस प्रकार से, जड़न प्लस में Cu+2, ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस में रहेगा। सेल रिएक्शन में बन रहा है आपके Zn+2 प्लस में Cu, ये सॉलिड में, और ये बन रहा है एक्वस में। अब बोला है इसके लिए नैनोस्टेट इक्वेशन लिखो आप, नैनोस्ट इक्वेशन इस वाले सेल के लिए, तो ये लिखी जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, माइनस में यहाँ पे आएगा आपके 2.303 अपॉन में NF, और लोग अपने को पता है सॉलिड स्टेट में जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है, इनको नैनोस्टेट इक्वेशन में नहीं लिखते हैं, 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी ऊपर, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी नीचे। ये प्रोडक्ट है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन ऊपर लिख दी, साथ में ये भी प्रोडक्ट है लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 कंसिडर करेंगे, 1 यहाँ पे लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट में दोनों है तो रिएक्टेंट लिख दिया, ये भी रिएक्टेंट है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के, इसलिए नहीं लिखा है। ये बन गई इस नैनोस्टेट इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, नैनोस्टेट इक्वेशन में चेंज क्या करना है, देखो इक्विलिब्रियम पे ये बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा कि जितने जिंक आयन ऑक्सीडाइज हो गए ये बनाएंगे, उतने ही ये आयन ये बनाएंगे। इसका मतलब ये बोला है कि ये इक्वल है, Cu+2 आयन और Zn+2 आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये बोला है इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखते हैं Kc इज इक्वल टू Zn+2 की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे लिखते हैं हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
और इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn+2 में, तब भी n की वैल्यू 2 है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके खो करके ये बना रहे हैं। Cu+2 आयन का जब हम इसमें रिडक्शन होगा तब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना रहे हैं, तो n की वैल्यू इसमें भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 आएगी और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, Kc ये वाला रख सकते हैं। तो फॉर्मूले में क्या बनेगा, और एट इक्विलिब्रियम पे हमेशा ही ई सेल की वैल्यू है, हमेशा ही याद रखना इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। स्टैंडर्ड वाले की नहीं, इस वाले की जो वैल्यू है वो हमेशा ही क्या होती है, सेल के ईएमएफ का मान यहाँ पे हमेशा ही क्या देगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाले, हालांकि इसमें इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन की बात करें, इसमें क्या होगा, ये भी इक्विलिब्रियम पे ही है। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, Kc रख सकते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे Kc को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है कि साम्य अवस्था में प्रोडक्ट में आयनों की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट में आयनों की कंसंट्रेशन का जो रेशियो या अनुपात होता है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। अब हम लिखते हैं, और ये वाला तो 0 हो गया, तो इस इक्वेशन में इसको ही रहने देते, पूरे को उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ ये पूरा माइनस में है, इस साइड जाके पूरा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिर्फ ये चेंज करना, तो अपन नेक्स्ट में इसमें क्या हो जाएगा चेंज, कि ई नोट सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल को रख लेते हैं साइड तो पर। ठीक है, ये किस में आएगा, प्लस में हो जाएगा 2.303, और ये अपने को पता है ये 2 इंटू में 96,500 कूलम आ गए, फेराडे की वैल्यू पता है, और ये बनेगा अपना log Kc। इसको हम क्या बोल देंगे, log Kc के नाम से इसे लिखा जाएगा। अभी तो इसको हम इस वाले क्वेश्चन में पता है 2 है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन इसमें पता नहीं हो हमें n की वैल्यू, तो n जनरल फॉर्मूला बना रहे जो सभी रिएक्शन पे अप्लाई कर सके हैं, तो उसमें n की वैल्यू कितनी हो, ये क्या बनेगा। अब ये बोल रहा है कि इसकी और इसमें इसको रखने के बाद जो फॉर्मूला ये बन रहा है आरटी वाला नहीं आएगा, इसमें 2.303 आरटी आएगा, सॉरी कहीं भी नहीं लिखा है। अब ये बोला है आरटी और इसको इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में फॉर्मूला बनता है 0.0591 वोल्ट, और नीचे इसके रहेगा n और यहाँ पे आएगा log Kc, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये नेक्स्ट बोला हमने तो ये निकालना है, तो बाकी बच्चे हुए टर्म को उठा के इस साइड ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, log Kc n ऊपर लिखा जाएगा, नीचे ना यहाँ पे, तो n इंटू में ऊपर ये लिखा हुआ है ई नोट सेल, और नीचे लिखा जाएगा इसकी ये वाला वैल्यू, नीचे आएगा 0.0591 वोल्ट। अब ये भी याद रखना इसमें, तो यहाँ पे भी वोल्ट है, तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा इसमें लास्ट में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से कोई भी यूनिट्स नहीं होती, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। अब इसमें भी आता है कि इसको भी यदि हम सोल्व कर ले 1 अपॉन में, इसको 1/0.0591 मान के सोल्व करें, तो ये आता है log Kc इज इक्वल टू 16.32 और n ई नोट सेल, ये वाला। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस वाले फॉर्मूले से, इससे भी कर सकते हैं, n और ई नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसमें भी रखें तो भी यही आना है। मैंने सिर्फ इस वाले को सोल्व करके और ये इसका ऐसे बना दिया। ये रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सोल्व करने का मेथड। तो इसमें अपने को ये वाला फॉर्मूला ये एक यूज करेंगे, इनमें से कोई भी तो हम कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का। देखें क्वेश्चन है अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि डैनियल सेल है, ये बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक डैनियल सेल है।
ठीक है। उसके ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है और ई नोट सेल 1.10 वोल्ट है वो दिया हुआ है। इसके लिए अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो है लॉग के सी, अपने सिर्फ के सी चाहिए, एंटी लॉग करना पड़ेगा लास्ट में। और ये रिएक्शन जो बता रहे हैं सेल में उसके लिए बोला है एन की वैल्यू 2 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग के सी इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2 आ गई, इनटू में ई नोट सेल ये आ गया और डिवाइडेड बाय 0.0591 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा आपका log के सी इज इक्वल टू, लास्ट में सोल्व करने से आया 37.18 लिखा हुआ था, तो इसको इसमें एक जोड़ करके इसको 19 बना दिया। ये तो log के सी की वैल्यू, अपने को तो के सी चाहिए, तो ये जो आपका log है इस साइड जाएगा, log इस साइड जाने पे क्या बनाता है, एंटी log बनाता है, एंटी log 37.19। अब ये बोल रहा है ये जो 1937 है ना वो 10 की पावर में जाता है log सोल्व करें तो यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी को सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 37 इंटू में, अब बाद वाली वैल्यू होती है ना उसको आप कैसे करना कि अब पॉइंट में 19 है वो कितने लोग की वैल्यू है, अब इसको पॉइंट में 1 से इसको माइनस करो, 1 में से माइनस करो इसको, तो पॉइंट में 19 माइनस करते हैं इसको, माइनस करने से क्या आएगा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 में से 1 गया कितना बच गया 8, पॉइंट में 0.81 ऐसे कुछ आ रहा है। अब ये बोला 0.81 है यहाँ पे, वो किसकी वैल्यू आएगी एंटीलॉग में, तो ये बोला 2.355 की वैल्यू आती है, इसको होता ही नहीं है ना 2.35, क्योंकि log 2 की वैल्यू तो होती है 0.3010 ऐसे होती है log 2 की वैल्यू, तो log 2 की वैल्यू आ रही है तो पॉइंट में 19 वाली वैल्यू तो इससे भी कम आएगी, और इसको यदि इसमें से माइनस करते हैं तो वो वैल्यू तो और भी ज्यादा आती है, 19 वाली वैल्यू आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, एक मिनट में गलत दिया हुआ थोड़ा, 59 प्लस वाले में सिर्फ आपको ये किसकी वैल्यू यही चेक करना है। अब ये बोला ये 19 है, ये से मत करना, इसको माइनस वाले का करते हैं ऐसे, 19 किसकी वैल्यू है तो देखो 0.3010 तो किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू इससे भी कम है, log 1 के मान ले तो इससे हाफ माने 0.1 और 5 थोड़ी सी 1.5 से तो ज्यादा है 0.19 है, तो इसको हम मान लेंगे 1.3 के इक्वल, 1.3 इंटू 10 की पावर 37, ये रहेगा इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब एक माइनस वाला क्वेश्चन और दिया हुआ तो वो देख लेते हैं, कोई भी माइनस का दिया हुआ ही नहीं है इसमें, सारे प्लस में दिए हुए एंटीलॉग में। एक क्वेश्चन और कर लो आप इसके अंदर log एंटीलॉग वाला, एक रिएक्शन दी हुई है आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक फॉर्मूला सेम यही है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक डेनियन सेल है, उसमें रिएक्शन हाल हो रही है आपके इस प्रकार से, कॉपर सॉलिड में प्लस में 2Ag पॉजिटिव, इससे बन रहा है आपके Cu+2 एक्वस में, और ये भी एक्वस में यहाँ पे, और प्लस में बनेगा यहाँ पे 2Ag सॉलिड में। अब इस वाले इक्वेशन तो सिर्फ n की वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, तो Cu+2 में वहां 2 इलेक्ट्रॉन खो करके, और Ag+ के 2 हैं वो Ag में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इसके लिए log Kc वाली वैल्यू तो निकालनी है आपको, इसके लिए आपको ई नोट सेल वैल्यू दी हुई है 0.46 वोल्ट, इस सेल के लिए ई नोट सेल दिया हुआ है 0.46 वोल्ट, इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे n इंटू में ई नोट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591 वोल्ट, ये भी वोल्ट में आएगा, तो log Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू 0.46 वोल्ट डिवाइडेड बाई n की वजह 2 आए यहाँ पे 0.591 वोल्ट, इससे ये कैंसिल, सोल्व करने के बाद में लास्ट में आपका जो log Kc की वैल्यू है वो दिखा के इसने 15.5932
15 पॉइंट में 5932। अब देखो हमने तो सिर्फ केसी की वैल्यू चाहिए, तो केसी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, लोग इस साइड जाएगा तो एंटीलोग 15 माइनस पॉइंट में 5932, पॉइंट से पहले वाली चीज हमेशा 10 की पावर में जाएगी, तो केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले इसको इस साइड लेते हैं 10 की पावर 15। अब ये बोला ये माइनस में होती वैल्यू तब क्या, ये माइनस में होती ना, तो ये पावर में तो जाती लेकिन एक ज्यादा होगी जाती और माइनस में, -15 होती ना तो माइनस में 16 लिखते हैं यहाँ पे, पावर माइनस में होती तो एक ज्यादा होगी जाती है और माइनस में लिखी जाती है, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे 10 की पावर, प्लस में तो जितनी है पॉइंट से पहले संख्या उसी वजह से लिख देंगे, माइनस में होती तो एक ज्यादा करके लिख देंगे। अब ये कितने लोग की वैल्यू ये आती है 5932। अब पता है अपने को कि log 2 होता है 0.3010 और log 3 हो जाएगा 0.4771 और log 5 होता है आपके 0.6, सो log 4 होता है 0.6020 और log 5 होता है आपके 0.6989। ये वाले लोग बीच में आ रही इन दोनों की, तो हम मान रहे हैं कि 3.5 माने इन दोनों के बीच में ये वाली वैल्यू है 3.5 या 3.8 के लगभग, 3.8 के लगभग होता है 9.19 होगी 3 पॉइंट में कुछ, ठीक है ये मान लेना। तो ये आ गई इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इस प्रकार से निकालते हैं हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे समझ में, सिर्फ आपको इक्वेशन देके एन की वैल्यू लिखनी है, ये दिया हुआ मिलेगा फॉर्मूले में रख के ऐसे निकालना, यहाँ तक तो निकाल लोगे, फिर एंटी लॉग करने के लिए लॉग को इस साइड ले जाना, एंटी लॉग पॉइंट से पहले जो चीज प्लस में लिखी हुई होती है तो उसको उतनी की उतनी पावर में लिख जाए 10 की पावर में, माइनस में लिखी हुई होती है तब इसको -1 ज्यादा करके 15 है तो -15 तो -16 करके ले जाएंगे 10 की पावर में, और यहाँ वाली वैल्यू को एक में से माइनस करेंगे, एक में से माइनस करेंगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को, जितना आएगा वो कितने लोग की इक्वल है वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे, फिर ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके चारों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है उनका कैलकुलेशन। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक 1-2 बच्चे इस यूनिट्स के वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।